जय डोगरा इनारा प्रेजेंट्स जम्मू दे टैलेंटेड सोल्स मिलदा स्टाइलिंग जिन्ना कि तुम्हें पता है आज जे.एंड.के दे जेह्ड़े बच्चे हैं जेह्ड़े स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उंदा जेह्ड़ा बिजनेस है ते उंदा टैलेंट है उसी प्रमोट करने अपनी वीडियो के थ्रू इन्ना कि अज अस आए जम्मू हार्ट हैप्पी हार्ट बाय खुशी खुशी जेह्ड़ी है वो साढ़े जे.एंड.के दी सब तो यंगेस्ट क्रोशेट आर्टिस्ट है थोड़ी देर च उंदे कन्नै तुसें रूबरू कराने ते कन्नै गै उंदे बारे तुसें होर गल्लां सनाने खुशी जी क्या हाल चाल है तुंदे मैं ठीक, आप बताओ। मैं ठीक हाँ खुशी जी मतलब जिन्ना कि मैंने जनता एक सुनाया पहले का जे.एंड.के के सब तो यंगेस्ट क्रोशेट आर्टिस्ट को आए दे हैं ते मतलब कि मैं क्वेश्चन मेरे माइंड से ये आ रहा कि जेह्ड़ी तुंदी एज है मिगी अज्ज उंदे बारे पता लग्गेआ कि एक साढ़े जे.एंड.के यंगेस्ट क्रोशेट वर्कर है जेह्ड़ा बड़ा अच्छा बिजनेस चला दी है अपना बड़ा अलग अलग तरीके की चीज़ां बना दी ते मैं सोचा तुंदे कन्नै मिलने आने हैं ते मिलने आए भी हैं अस ते मेरा क्वेश्चन मेरे माइंड से रहा मिगी सुनने आया तो रिसेंटली 12th पास की है ते अचानक तू ये जेह्ड़ा ये काम स्टार्ट करने का आइडिया आया कुत्थुआं क्योंकि तुंदी एज च जेह्ड़े बच्चे होंदे ना ओह् सिर्फ पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं मतलब ऐसे पढ़ाई करनी है कोई साइड बाय कुछ नहीं करना तो किंदा आया सो बेसिकली जितना भी लॉकडाउन गया मैंने पढ़ाई भी पूरे दिल से लगा कर की पर मैंने सोचा कि मेरे अंदर अगर कोई पोटेंशियल है और मुझे लग रहा है कि ये स्किल एज इन मुझे फ्यूचर में बेनिफिट करेगा तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपने दिमाग में ये प्लान किया कि अगर अभी से मैं स्टार्ट करूँगी थोड़ा थोड़ा करके तो आने वाले टाइम में मेरे लिए काफ़ी बड़ा सेटअप हो जाएगा और मेरा फ्यूचर इस तरह से सिक्योर रहेगा कि मुझे किसी और के किसी और के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा या किसी और के कंट्रोल में काम नहीं करना पड़ेगा। प्लस थिंग मैं उस चीज़ की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर जिस रास्ते को कई लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है एज इन अगर हम बात करें प्रॉफिट की और एज इन मैं बात करूँ नेम की या फेम की दोनों ही पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूँ तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड ग्रोथ ओवर द सेम थिंग इसलिए मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। तो खुशी जी मतलब कि जिन्ना कहें दिखे दा जेह्ड़ा साढ़ा कम्म है जैसे कहते स्वेटर बुनना हो गया या कुछ क्रोशिया करने कुछ अलग अलग चीज़ां बनाना है साढ़े जेह्ड़े मतलब साढ़े डुग्गर प्रदेश च बुढ़ियां ज़्यादा कम्म करदियां हैं या कुछ ग्राईं पिंडें च रिसर्च मतलब माता हैं वो ज़्यादा कम्म करती हैं तो एज अ स्टूडेंट एज मतलब तुंदी भी एज छोटी गई माइंड च आया कि मैं ये कम्म करना क्योंकि ये कम्म करी तो सारे लैंदे ने तुहानूं पता है कि साढ़े जेह्ड़े माता हैं या बजुर्ग जेह्ड़े हैं सारे जेह्ड़े ग्राईं पिंडे होंदे वो बड़ा अच्छी तरह स्वेटर मेक करदी लेकिन तुंदे कम्म च स्पैशलिटी केह् केह् स्पैशल चीज़ केह् है? सो बेसिकली पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा बिकॉज ये क्वेश्चन मुझसे कई लोगों ने पूछा है मेरे दोस्तों ने या अभी रिसेंटली मैं जम्मू हाट में भी एग्जीबिशन लगा रही हूँ तो वो लोग भी बोलते हैं कि ये चीज़ तो हम कर लेते हैं पर बात वहाँ पर ही रुक जाती है बिकॉज उसके आगे वो ट्राई नहीं करते क्योंकि उनको पता है उसमें बहुत मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जो कई लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है स्पेशल चीज़ की अगर मैं बात करूं जब मैंने ये पेज स्टार्ट किया था मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर हैप्पी हार्ट्स बाय खुशी करके जब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था मैंने ओवरऑल जम्मू में कोई क्रोशेट या कोई निटिंग का पेज नहीं देखा था। दैट गेव मी अ पुश कि मुझे इस काम को करना चाहिए और इस काम को अच्छी तरह से आगे लेकर जाना चाहिए। जब ये बात हुई तो मैंने ये भी सोचा कि मेरे पेज में कुछ स्पेशल होना चाहिए जो हमारे मतलब कि हमारे कल्चर को भी साथ लेकर जाए हमारी पुरानी चीज़ों को भी साथ लेकर जाए प्लस कुछ यूनिक भी हो क्योंकि स्वेटर्स की बात हुई हमारे शॉर्ट्स की बात हुई हमारे मफलर्स की बात हुई या सॉक्स की बात हुई वो हमारी नानी दादी सब बनाते आ रहे हैं और मे भी मुझे उन्हीं की तरफ से एक गिफ्ट मिला और एक ब्लेसिंग मिली हो कि मैं आज ये कर पा रही हूँ। पर जब मैंने एक्सप्लोर किया हर चीज़ रिसर्च मांगती है मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि इयररिंग्स एक ऐसी चीज़ है कि वो हर लड़की अपने हर कॉस्ट्यूम के साथ हर ड्रेस के साथ डालना पसंद करेगी। प्लस थिंग आज के टाइम में इयररिंग्स की कॉस्ट 250 या 200 के अबव जाती है Right. हम भी मार्केट में जाएंगे तो हमें भी उससे अराउंड मिलेगी। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ यूनिक लेकर आना है तो क्यों ना मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट को लूँ और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव्स को सोच समझ के कुछ ऐसा करूँ कि सबसे डिफरेंट भी हो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और अगर हमें उसको कोई हमें लगता है कि हम इससे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो उसको भी मैं आगे ध्यान में रखूँ। तो इसलिए जब मैंने पेज स्टार्ट किया तो आई वेंट फॉर द इयररिंग्स पार्ट में क्यों क्योंकि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जिस टाइम पे मेरे पास जितनी इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट से मैं स्टार्ट कर पाई मुझे अभी उससे प्रॉफिट आ भी रहा है और वो चीज़ यूनिक भी है बिकॉज राइट नाउ इन जे.एंड.के कोई भी इयररिंग्स नहीं बना रहा था।
इस वजह से मुझे थोड़ा खुश मिला कि अगर मेरी चीज़ यूनिक है और अगर मेरी चीज़ यूनिक जाती है तो डैट वुड गिव मी प्रॉफिट ओवर टाइम। प्रॉफिट से मतलब सिर्फ पैसे वाला प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से मतलब मेरा एक्सपोजर का मतलब है कि मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। नॉट ओनली दिस, मुझे एक चांस मिलेगा कि मैं ये काम जो क्रोशिया का या निटिंग का, जिसको सिर्फ हम टैग दे देते हैं या तो बुढ़ी लोग बनाते हैं, बुढ़ी आंटियाँ बनाती हैं, नानी दादी बना सकती हैं, उससे बाहर निकल कर इस चीज़ को प्रेजेंट करने का और जो हमारा पुराना काम चलता आ रहा है उसको लाइफ लॉन्ग चलाने का। बिल्कुल बड़े गै शैल विचार है तुंदे इस चीज़ से रिलेटेड। खुशी जिंदे गै इन्नी गल्लां कीतियां ते मतलब तुसें अपने जेह्ड़े तुसें प्रोडक्ट्स बनाते हो इस थ्रू एह्दे थ्रू ते ओह् थोड़ा एक्सप्लेन करी ओड़ो साढ़ी दिक्खने आह्ली जनता गी ते मतलब ओह् दिक्खी सकदे खुशी जेह्ड़ी साढ़ी जेएंडके दी सब तो यंगेस्ट क्रोशेट आर्टिस्ट है, ओह् केह् चीज़ां बनांदी है ते केह् चीज़ां दसदी है ते ओह्दा रेट थोड़ा दस्सी ओड़ो साढ़ी जनता गी। तो मैं स्टार्ट अपने हाथ से ही करती हूँ। मैंने अपनी क्रोशेटेड स्क्रंची डाली है। अभी के लिए हमारी मार्केट में ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्क्रंचीज़ का, बिकॉज लड़कियों के अंदर स्क्रंचीज़ का क्रेज़ इतना ज़्यादा हो गया कि हम बता नहीं सकते। तो ये क्रोशेटेड स्क्रंची है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बालों में हमें मतलब कोई भी ऐसे नेगेटिव वे में इम्पैक्ट नहीं करती है। सेकेंड थिंग, गंदे होने पे धुल जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट हर चीज़ का यही जाता है कि गंदे होने पर धुल जाती है। नेक्स्ट थिंग, ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली जा रही है, जैसे कि 100 to 120 की रेंज में, ना इससे ज़्यादा ना कुछ। और इसमें डिफरेंट रेंज में चीज़ें अवेलेबल है। लाइक ये विंटर की कलेक्शन के साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको यूज़ हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास कई कॉटन स्क्रंचीज़ भी है। कॉटन स्क्रंचीज़ वो जो कॉटन के धागे से बनती है, जैसे कि ये है, ये सब कॉटन स्क्रंचीज़ है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे कि पेस्टल शेड्स, जो लाइट शेड्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थिंग, जो क्रोशेट में मेरी सबसे ज़्यादा निकलती है, या मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा यूनिक है, जो मुझे यूनिक बनाती है बाकियों से, दैट आर माई इयररिंग्स। एक पेयर इयररिंग का मैंने अपने कानों में डाला है। दीज आर द फ्लावर क्रोशेटेड इयररिंग्स। उसके बाद एक ये इयररिंग है, ये भी एक क्रोशेटेड इयररिंग है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज इयररिंग्स इज ये इयररिंग्स लाइट वेट है। कानों में बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि आपने कुछ डाला है। आपकी हर ड्रेस के साथ, ओकेजन के साथ आराम से चल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग अबाउट देम इज गंदे होने पे धुल जाते हैं। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो चीज़ गंदे होने पर धुल जाए, हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आजकल नॉर्मल इयररिंग्स 250 की रेंज में जाते ही जाते हैं, चाहे जो भी देख ले। पर मैंने अपने इयररिंग्स अंडर 150 रखे हैं। मेरा कोई भी इयररिंग की रेंज 150 से ऊपर नहीं जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स हर लेवल के, मैं ये कंपेयर नहीं करूँगी या डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगी, पर आई वांट कि जितनी भी लाइन जाती है, अबव पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी, मेरे प्रोडक्ट्स हर घर में एक स्माइल लेकर आए, एंड दैट इज़ माई गोल। नेक्स्ट थिंग, यू कैन सी दिस इज़ अ क्रोशेटेड पिलो, लाइक इट्स अ कुशन। तो अब इन चीज़ों में क्या होता है कि आजकल के बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम टॉयज़ के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स के साथ तो कर रहे हैं, पर टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट है कि ये टॉयज़ जो हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे, बिकॉज दे डोंट इन्वॉल्व प्लास्टिक। इसमें कुछ भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है, एंड दैट मेक्स दीज टॉयज़ एज यूनिक एज दे कैन। जिन्ना कि सानू पता है कि जेह्ड़े साढ़े अजकल दे जेह्ड़े जवाक हैं, निक्के निक्के बच्चे हैं, साढ़े प्लास्टिक दी जेह्ड़ी चीज़ें दे टॉयज़ होंदे ना, उ'नें निक्के निक्के बच्चे दे मूहें पाई लैंदे ते कदें कदें बड़ा ज़्यादा खतरा हो जाता कि जेह्ड़े प्लास्टिक दे छोटे छोटे पीस होंदे कदें कदें मतलब निकली लैंदे ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ते मैं आखा इसी अगर प्लास्टिक दे टॉयज़ अगर अस इक साइड करचै, टॉयज़ जेह्ड़े तुस बना दे बहुत ज़्यादा अच्छे होने उं'दे आस्तै, क्योंकि ओह् खेली भी सकदे, कन्नै रक्खी भी सकदे, उ'नें चुब्भने आह्ली राती लेइयै सेई भी सकदे हैं, जि'यां टैडी बेयर यूज़ करने होन्ने। ते बड़ा अच्छा ते जि'नें दस्सेआ कि ये फ्लावर इयरिंग्स हैं, ये टॉयज़ हैं, बच्चे दी जो कोटी बनाई दी तुसें, ते अगर कस्टमाइज़ कराना हो साढ़े आने वाले कस्टमर्स ने तो कराई सकदे हो। थोड़ी डिफरेंट चीज़ां दस्सो कि जि'यां तुसें कोई दिखा टॉप लगी दी अग्गे पिच्छे, तो कुछ टॉप के रिलेटेड भी दस्सो सानू, वैरायटी में क्या क्या है। लाइक आपने टॉप्स की बात की, तो द बेस्ट थिंग, मैंने आपको बोला कि मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ यूनिक रहे। मैंने आपको बोला था हमारा पूरा क्रोशेट का कॉन्सेप्ट नानी दादी पर ही बेस्ड है। मैंने आज तक जितने लोगों से रूबरू हुई हूँ, आई हैव सीन कि पीपल का कॉन्सेप्ट यहीं तक अटका रहता है, ये तो हमारी नानी दादी भी बना लेती है।
पर जो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ यूनिक पे जाऊंगी तो मैंने सोचा ऐसी चीज़ पे ले जाती हूँ जो ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड करती है। जब मैंने आपको बोला रिसर्च टाइम लेती है, रिसर्च करने में पता चला कि आजकल कॉटन में क्रोशेट के हुए टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और जब मैंने इन चीज़ों के प्राइसेस चेक किए तो आई वॉज इन शॉक, क्योंकि मुझे पता है उसमें रॉ मटेरियल कितना जा रहा है और प्रॉफिट कितना जा रहा है, और मिनिमल प्रॉफिट जो मुझे मेरे ज़रूरत के लिए पूरा भी हो जाए और दूसरे बंदे को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए, उसको देखते हुए मैंने सोचा है कि आई शुड इंट्रोड्यूस अ टॉप्स पार्ट ऑल्सो इन माई पेज। तो जैसे कि ये टॉप है, ये भी क्रोशेट में टॉप है, ये कॉटन में है और आपकी रेंज में लाइक 1000 के अंडर जाता है, तो पॉकेट फ्रेंडली भी है और आप इसको गर्मी में भी डाल सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको फैशन में नई नई वेराइटी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी एक तरह का पर्क है इस पूरे काम में। तो खुशी जी, तो कोई ऑफर्स वगैरह चला है कि फेस्टिव सीजन है थोड़ा, तो कुछ ऑफर्स हैं? ज़रूर, बेसिकली अभी हम जैसे कि जम्मू हाट में है, तो मेरी शॉप नंबर 14 है जम्मू हाट में, तो वहाँ पर मैंने कई सारे ऑफर्स एज इन अपने प्रोडक्ट्स पे लगाए हैं ताकि जो लोग आएंगे उनको भी एक अट्रैक्शन मिले वाइल शॉपिंग। एंड राइट नाउ इनारा मेरे साथ है, तो मैंने सोचा कि जो इनारा के थ्रू मुझे ऑर्डर देगा ऑनलाइन या शॉप पे विजिट करके, तो उनको हम 10% का लिटिल बिट डिस्काउंट देंगे ताकि उनके भी चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाए और उनको भी मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे जैसे मेरे चेहरे पे है। जी जरूर। तो जिन्ना के तुम देखिया इतने पहले के बड़े ज़्यादा ऑफर्स चला दिए एज अ फेस्टिव सीजन, तो सारी वीडियो के थ्रू जो तुम्हें थे आगे तो तुम्हें 10% और ऑफ होना है। तो खुशी जी वन एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिंदी सोच है कि जो क्रोशेट का वर्क है इसलिए बुढ़े बुढ़ियाँ करते हैं, बुढ़ियाँ सारी जनानियाँ करती हैं, बच्चे नहीं करते हैं, उन्हें क्या आखना चाहते हो? मेरे अकॉर्डिंग आप गलत हो, मैं सीधा बोलूँगी कि आप गलत हो। गलत क्यों हो? क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, दे हैव स्किल्स इनसाइड देम, बस हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है अपने आप को, थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है कि घर वालों से लड़ झगड़ कर भी अपने पोटेंशियल को बाहर निकालने की। हालांकि माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है। अगर मुझे क्रोशेट आता है तो कई काम निटिंग के वही करते हैं, मेजॉरिटी में निटिंग वही करते हैं, और इससे मेरी कई ज़्यादा लाइक हाई लेवल पे हेल्प हो जाती है। जैसे कि मेरी रिसेंट एग्जीबिशन हुई थी, तो वहाँ पर भी मुझे कई सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने ही बना कर दिए थे निटिंग में, तो इससे क्या होता है मेरा काम भी डिवाइड हो जाता है और कोई मुझे ये नहीं बोल पाएगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें सपोर्ट नहीं करते या ये काम सिर्फ नानी दादी तक सीमित है। तो जिन्ना के अंदर घर वाले भी सपोर्ट करें, अगर तुंदे बच्चों से कोई टैलेंट है तो उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करो। तो इंसान दिखने से मदा शुक्रिया। तो इन्ना का दिखते रहो इनारा टैलेंटेड सोल्स। तो थैंक यू सो मच। जय डुग्गर जय डोगरा।